छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और ग्रामीण विकास के लिए दिन रात प्रयत्न करने वाले श्रीमान चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और आपके पड़ोसी नागपुर चंद्रपुर के श्रीमान हंसराज गंगाराम जी आहिर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्री विष्णुदेव सहाय जी, आज उनका जन्मदिन पर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी, राज्य सरकार के गृह निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री भाई राजेश मुनत जी, यहाँ के सांसद श्रीमान अभिषेक जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब्बो दाई बहनी सियान जवान आओ ननी बाबू मनला जय जोहार। सबले पहली का शिल्या माइला प्रणाम करथवा। जैन हर भगवान रामचंद्र जी का महतारी रईस औ से नाता से वो हा जग का महतारी है। छत्तीसगढ़ ओखर मैं का आय औ भगवान राम का ननिहाल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं सुबह नया रायपुर में था। नया रायपुर में जब भी आता हूं, कई नई चीजें देखने को मिलती है। लगता है दिन में जितना नया रायपुर बढ़ता है उससे ज्यादा रात में बढ़ता है। आज मैंने नया रायपुर में शहरों में जो गरीब होते हैं उन गरीबों के आवास की योजना का शिलान्यास किया और अभी मैं आपके बीच आया हूं। कार्यक्रम तो इन मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच में है, दिल्ली से बहुत दूर है, राजनांदगांव के एक इलाके में है, छोटे सी जगह पर है, लेकिन कार्यक्रम बहुत बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पहले सरकार को आदत थी कि जो कुछ भी करना है वो दिल्ली में से ही करना। विज्ञान भवन में 200-400 लोग आ जाएं, दिया जलाएं, मीडिया वालों की मित्रता काम आ जाए, टीवी पे 24 घंटे पता चल जाए कि इतना बड़ा काम हो गया है। मैंने सरकार को दिल्ली से बाहर निकाल करके जन जन के बीच में लाके खड़ा कर दिया। आदिवासियों के बीच में लाया हूं, किसानों के बीच में लाया हूं, गांव के बीच में लाया हूं। सरकार के अधिकारियों की फौज गांव में जने लग गई है और विकास की एक नई दिशा पकड़ ली है। और इसलिए
आज इस छोटे से स्थान पर ये लाखों लोगों का जनसागर, मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी मात्रा में लोग, जहां भी मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मैं उधर पहाड़ी पर नजर कर रहा हूं, पहाड़ी में भी जैसे जान आ गई है, पत्थर नहीं लोग नजर आ रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य देख रहा हूं मैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद इस देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास हर दिन पक्का होता जाता है, हर दिन नया विश्वास पैदा होता है। ऐसा प्यार जो आप लोग दे रहे हैं, उससे मुझे आपके लिए ज्यादा दौड़ने की ताकत मिलती है, ज्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है, पसीना बहाने की प्रेरणा मिलती है। आज मुझे यहां 104 साल की उम्र की मां कुंवरबाई का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जो लोग अपने आप को नौजवान मानते हैं, वो जरा तय करें क्या उनकी सोच भी जवान है क्या। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 104 साल की मां कुंवरबाई न टीवी देखती है, न अखबार पढ़ती है, न वो पढ़ी लिखी मां है, दूर सुदूर गांव में रहती है। और उसको पता चला कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय बनाओ। बस इस मां की कान में पड़ गया, उसने अपनी बकरियां बेच दी और शौचालय बना दिया। 104 साल की मां के मन में विचार, यही हिंदुस्तान के बदलाव का संकेत दे रहा है। देश बदल रहा है, इसका सबूत दूर सुदूर गांव में बैठी हुई मेरी एक आदिवासी 104 साल की मां जब शौचालय बनाने का संकल्प करे, और संकल्प करे इतना ही नहीं, पूरे गांव वालों को शौचालय बनाने के लिए मजबूर करे। इतना ही नहीं, गांव में अब कोई भी व्यक्ति खुले में शौचालय नहीं जाएगा, ये पक्का करवा ले। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। मैं आज देशवासियों को कहता हूं, मैं मीडिया वालों से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये भाषण नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन मेरी ये मां कुंवरबाई की बात जरूर देश को बताना। यही तो बातें हैं जो समाज की ताकत बनती है। और आज मुझे मां कुंवरबाई का स्वागत करने का, सम्मान करने का अवसर मिला। मुझे आज यहां के आदिवासी क्षेत्र के 2 विकास खंडों के सेवा भावी नौजवान माताएं, बहनों और भाइयों का सम्मान करने का अवसर मिला। अंबागढ़ चौकी और छुरिया, इस 2 ब्लॉक सामाजिक जागरूकता से, ये जागरूक नागरिकों के अथाक प्रयास से ये 2 ब्लॉक ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए। ये 2 ब्लॉक
खुले में शौचालय जाना वहां बंद हो गया और हर किसी ने शौचालय बना लिया। स्वच्छता ये छोटी विषय बात नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने में, जन जन के मन मन में शौचालय एक स्वभाव बनाना है। शौचालय, स्वच्छता, बीमारी से मुक्ति, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, इस सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई पहली महत्वपूर्ण पक्षी है, कदम है, तो वो स्वच्छता है। आज मुझे उनका सम्मान करने का अवसर मिला। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्रामीण लोगों को मैं विशेष बधाई देता हूं। कभी कभी देश का प्रधानमंत्री भी टैक्स लगाने से डरता है। उसको चिंता रहती कि अरे ये करूंगा तो क्या होगा। लेकिन ये अंबागढ़ चौकी के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने खुले में कोई शौच जाए तो दंड करने का प्रावधान किया और दंड करते हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। समाज के लिए निर्णय कड़वा हो तो भी करने की ताकत इन अंबागढ़ चौकी के मेरे आदिवासी भाइयों ने आज हमें सिखाई है। उन्होंने ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच जाने की सदियों पुरानी आदत से लोगों को मुक्ति दिलाई है। और ये जब आप खुले में शौच जाने वाला बंद कराते हैं तो वो सबसे पहले माताओं बहनों के सम्मान का काम होता है। मां बहनों को सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आज मजबूरन उनको खुले में जंगलों में शौच के लिए जाना पड़ता है। अगर हम हमारी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्त करा दें तो देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद ये भारत को एक महान शक्तिशाली देश बना देगा। और उस काम को यहां के हमारे आदिवासी भाई बहनों ने करके दिखाया है। 104 वर्ष की मां ने करके दिखाया है। इससे बड़ा सफलता का मार्ग क्या हो सकता है। मैं इन सभी को सार्वजनिक रूप से सर झुका करके नमन करता हूं। मैं उनका बहुत बहुत वंदन करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां एक योजना का और भी आरंभ हुआ, जन औषधि भंडार। गरीब व्यक्ति को, परिवार मेहनत करके गुजारा करता हो, सोचता हो 5 साल के बाद ये करेंगे, 10 साल के बाद ये करेंगे, कभी सोचता हो साइकिल लाएंगे, कभी सोचता हो बच्चों के लिए कोई अच्छे से कपड़े ले आएंगे। लेकिन परिवार में अगर एक व्यक्ति को बीमारी आ जाए तो गरीब के लिए तो 10 साल का पूरा प्लानिंग गड्ढे में चला जाता है। आर्थिक बोझ बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। आज मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज जन औषधि भंडार की और नई भंडार खोलने का आज मेरे हाथों से मुझे करने का उन्होंने अवसर दिया। मैं इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं। आज रर्बन मिशन, इसको हम
प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं? ये जो अर्बन मिशन है ना, वही स्मार्ट विलेज है। हमारे चौधरी साहब, हमारे उसके मंत्री हैं विभाग के, भी अभी विस्तार से बता रहे थे। ये बात सही है कि हमारे शहरों की ओर जाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने बेटों को शहरों में भेज रहे हैं। बूढ़े माँ बाप गांव में रहते हैं, नौजवान शहरों में चले जा रहे हैं। उनको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां अच्छी शिक्षा हो, अच्छी अस्पताल हो, बिजली आती हो, इंटरनेट चलता हो, कहीं शाम को पल भर परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाना हो तो अच्छी जगह हो। ये उसके मन में रहता है और इसलिए वो शहर की ओर चल पड़ता है। लेकिन शहरों के हाल हम देख रहे हैं कि वहां पर झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती जाती हैं। शहरों का विकास, पिछले कई वर्षों से लोग आते गए और शहर को बढ़ाते गए। शहर में बैठे हुए लोगों ने या राज्य सरकार चलाने वाले लोगों ने, ये लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे, उनको पानी कहाँ से पहुँचेगा, बिजली कहाँ से मिलेगी, उनका ड्रेनेज का क्या होगा, उनको दैनिक जीवन क्रियाएं करनी है तो कहाँ करेंगे, कोई सोचता नहीं। लोग आते हैं, कभी 1 लाख जनसंख्या होगी, थोड़े समय में 1.5 लाख हो जाएगी, फिर 2 लाख हो जाएगी, फिर 3 लाख हो जाएगी और व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी। पानी का टंका वही रहेगा जो पहले 1 लाख लोगों के लिए था। अब 5 लाख लोगों को पानी कहां से पहुंचेगा? और इसलिए पिछले कई वर्षों से पूर्वानुमान लगा करके, विकास का नक्शा तैयार करके कि अगर शहर बढ़ेगा तो इस तरफ बढ़ाएंगे, मकान नए बनाएंगे तो इस तरफ बनाएंगे, प्लानिंग ऐसा करेंगे, ये सोचा नहीं गया। और सोचा गया तो बहुत कम जगह पे सोचा गया और उसके कारण शहरों में जाना भी लोगों के लिए दुष्कर हो गया है। इसका उपाय क्या? क्या लोगों को उनके नसीब पे छोड़ दिया जाए, झुग्गी झोंपड़ी में जीने के लिए मजबूर किया जाए? जी नहीं, इसका उपाय सोचना चाहिए और इस सरकार ने सोचा है और उसी में से ये अर्बन मिशन बना है। अर्बन का सीधा सीधा अर्थ है रूरल अर्बन, दोनों को मिला दिया अर्बन। ग्रामीण और शहरी दोनों को एक साथ मिला दिया, वो है अर्बन, जिसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिसकी आत्मा गांव की हो और सुविधा शहर की हो। ऐसा गांव, अगर हम देखते हैं कि कुछ 5-7 गांवों के बीच में एक आध गांव होता है जहां पर लोग खरीदी करने आते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज करने जाते हैं, लेकिन वो गांव ही होता है। इस सरकार ने सोचा क्या देश में ऐसे जो गांव है जिसके अगल बगल में 5-7 गांव होते हैं और ये गांव धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या वो शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपने आप बढ़ रहा है। लोग धीरे धीरे वहां आने लगे, पढ़ने के लिए आ गए, व्यापार करने के लिए आए, नौकरी करने के लिए आए। पहले 10,000 संख्या थी, देखते ही देखते 20,000 हो गई, देखते ही देखते 25,000 हो गई। क्या अभी से ऐसे जो तेज गति से बढ़ रहे हैं, ऐसे गांवों को केंद्रित करके, अगल बगल के 5-7 गांवों को जोड़ करके 25, 30, 40 हजार की जनसंख्या की सुविधा के लिए
एक क्लस्टर अप्रोच से ये रर्बन मिशन को लागू किया जा सकता है। पूरे देश में ऐसे 300 रर्बन सेंटर खड़े करने की कामना से अभी काम प्रारंभ किया है। इस वर्ष 100 ऐसे रर्बन क्लस्टर खड़े करने की कल्पना है, जिसका विकास शहर बनने वाला है वो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो गांव है, दिल में जो गांव का भाव है, उसको जिंदा रखने के लिए पूरा प्रयास होगा। एक ऐसी रचना जो भारत के स्वभाव के साथ जुड़ती है, भारत के प्रकृति के साथ जुड़ती है। दूसरी बात, भारत के आर्थिक विकास को भी 50 बड़े शहरों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। 125 करोड़ का देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, इतना विशाल देश, अगर लोगों को रोजगार देना है, आर्थिक प्रवृत्ति करनी है, तो हमने विस्तार नीचे तक ले जाना पड़ेगा। ये रर्बन जो कल्पना है, उसमें उसको ग्रोथ सेंटर बनाने की कल्पना है, आर्थिक विकास की गतिविधि का केंद्र बिंदु बनाने की कल्पना है। छोटे छोटे बाजार होंगे, कारोबार अगल बगल के 5-10 गांवों के लिए चलता होगा, तो धीरे धीरे वो अर्बन बन जाएंगे। हमारे यहां जो ट्राइबल बेल्ट है, उन ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी विस्तारों में अगर हम सोच करके ग्रोथ सेंटर डेवलप किए होते, एक एक ब्लॉक में एक एक ग्रोथ सेंटर अगर डेवलप किया होता, तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए इतने साल जो बीत गए नहीं बीतते। और इसलिए सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, आधुनिकता मिले, साथ साथ आर्थिक गतिविधि भी मिले, इन सारी बातों को जोड़ करके ये रर्बन की योजना बनाई है। आज छोटे गांव में डॉक्टर जाते नहीं है, छोटे गांव में शिक्षक नहीं जाता, लेकिन अगर रर्बन बना दिया तो लोग वहां जाएंगे और नजदीक में 5, 10, 15 किलोमीटर दूरी पर दवाई सेवाओं के लिए जाना है या शिक्षा के लिए जाना है, तो वह आराम से जाएगा, आएगा। और इसलिए अगल बगल के भी अनेक गांवों का क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस विजन के साथ आज छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे संकुल के लिए प्रारंभ हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण काम की योजना, वो भी आदिवासियों के बीच बैठ करके देश के लिए प्रारंभ हो रही है। इसका लाभ हिंदुस्तान के हर कोने को मिलने वाला है और देखते ही देखते शहरों पर दबाव कम होगा, गांवों से बाहर जाने वालों के लिए एक अच्छी जगह उपलब्ध हो जाएगी, नए शहरों का निर्माण हो जाएगा। ये नए शहर व्यवस्थित होंगे, आयोजित होंगे, आर्थिक गतिविधि के साथ जुड़े हुए होंगे। इस कल्पना को लेकर के ये रर्बन का कार्यक्रम आज प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक साथ देश में जब योजना चलेगी, करोड़ों करोड़ों लोगों को इसका लाभ होने वाला है। भाइयों बहनों, यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे किसान भाई बहन हैं। मैं 2 दिन पहले एक किसी पत्रकार ने लिखा था, ट्विटर पर मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा कि कई वर्षों के बाद किसानों के लिए भरोसे पात्र, विश्वास पैदा करने वाली योजना पहली बार आई है जो किसानों में एक नया विश्वास पैदा करेगी। ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे देश में ज्यादातर खेती ईश्वर पर अधीन है। अगर वर्षा हो गई तो ठीक, वर्षा नहीं हुई तो सूखा, ज्यादा हो गई
तो पानी में डूब गया। प्रकृति अगर रूठ जाए तो सबसे पहले नुकसान किसान को होता है। ऐसी स्थिति में किसान को सुरक्षा मिलना जरूरी है, एक नया विश्वास मिलना जरूरी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ला गई है, जो पहले की योजनाओं से बिल्कुल अलग है। पहले तो किसान प्रीमियम लेने के लिए तैयार ही नहीं होता था। उसको लगता था इतने रुपये अगर मैं प्रीमियम दूंगा तो फिर बीज कहां से लाऊंगा, खाद कहां से लाऊंगा, पानी किसान खेती में कहां से पिलाऊंगा, पशु को चारा कहां से खिलाऊंगा। वो देता ही नहीं था। और एक बार अगर दे दिया तो पता चलता था 2-2 साल तक बीमा का पैसा ही नहीं आता है। कभी पता चलता था आया तो बीमा तो 30,000 का लिया था लेकिन 6,000 रुपये ही मिला। और बीमा तो उसको मिला जिसको बैंक का लोन मिला था, तो सीधा बैंक वाले को चला गया। किसान के पास तो कुछ आता ही नहीं था। ये जितनी बीमारियां थी सारी बीमारियों को हमने खत्म कर दिया। एक नई ताकत वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, जिसमें अब उसको प्रीमियम ही ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, 1.5% 2% पर। वरना पहले तो कुछ इलाकों में तो 52% प्रीमियम गया है। 8, 10, 14, 15% तो रूटीन चलता था। हमने पक्का कर दिया कि 2% से ज्यादा नहीं, 1.5% से ज्यादा नहीं, ये पक्का कर दिया। और इसलिए अब किसान को ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, फसल खेत में से तैयार हो गई, अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल हो गई, और फसल काट करके खेत में ढेर पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर मिल जाए ले जाने के लिए इंतजार हो रहा है। इतने में अचानक बारिश आ गई तो उस बेचारे को 1 पैसा नहीं मिलता था। बारिश आने तो उसका तो बर्बाद हो गया। ढेर किसी काम का नहीं, ऐसा ही ढेर देखने का। इस सरकार ने निर्णय किया कि फसल काटने के बाद खेत में अगर ढेर करके पड़ा है और 14 दिन के भीतर भीतर अगर कोई आपत्ति आ गई और नुकसान हो गया तो उसको भी फसल बीमा मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय किया है। पहले बहुत बड़े इलाके में तय होता था कि यहां वर्षा हुई तो इसका हिसाब लगाया जाता था। इसके कारण क्या होता था, 5 गांव में अच्छी बारिश हुई हो, 10 गांव बेचारे सूखे में पड़े हो, उनको मिलता नहीं था। हमने कह दिया कि छोटी इकाई को भी अगर उसका नुकसान हुआ है तो उसको भी भरपाई हो जाएगा, उसको फसल का बीमा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 2-2 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्काल पैसे मिल जाएं, इसका प्रबंध किया जाए। कभी कभार किसान तय करता है कि जून महीने में बारिश आने वाली है, सब रेडी रखता है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती वो बोवनी नहीं कर पाता है। जून महीना चला जाए वो बेचारा बारिश की इंतजार कर रहा है, जुलाई महीना चला जाए वो इंतजार कर रहा है, अगस्त महीना चला जाए वो इंतजार कर रहा है, बारिश आई नहीं। तो ऐसा किसान क्या करेगा जिसको बेचारे को बारिश आई नहीं, बोवनी का ही मौका नहीं मिला? तो सरकार ने कहा है इस फसल बीमा योजना के तहत अगर वो फसल बो भी नहीं पाया और उसका नुकसान हो गया तो भी उसको 25% उसका साल भर पेट भरने के लिए तुरंत पैसा दे दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों के लिए इतना बड़ा सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो पहली बार दिल्ली में आपने हमें बिठाया और हमने आपकी सेवा में रखा है। भाइयों बहनों, ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार दलितों के लिए है, ये सरकार आदिवासियों के लिए है,
ये सरकार पीड़ितों के लिए है, ये सरकार वंचितों के लिए है। समाज में आखिरी छोर पर जो बैठे हैं उनके कल्याण के लिए एक संकल्प करके सरकार आई है। और इसलिए चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे जन औषधि भंडार करना हो, चाहे रर्बन मिशन हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे खुले में शौच बंद कराने का प्रयास हो, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। भाइयों बहनों, यही बातें हैं जो आने वाले दिनों में परिणाम लाने वाली है। और मेरा तो विश्वास, जब 104 साल की मां कुंवरबाई आशीर्वाद दें तो मेरा विश्वास लाखों गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है। यही रास्ता है, इसी रास्ते से देश का कल्याण होने वाला है और उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।